हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है रबर प्लांट और गर्मियों में रबर प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि आपका प्लांट हेल्दी, लश ग्रीन और बुशी बन जाए। तो इसकी देखभाल किस तरह से करें, इसमें डिटेल में वीडियो आज शेयर कर रही हूँ और साथ में कुछ होममेड फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी जिसके डालने के बाद आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है रबर प्लांट। इसके और भी नाम है, जैसे इसे फाइकस एलास्टिका के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छे एक इंडोर प्लांट है और साथ में ही इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ज़बरदस्त एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, यानी कि हवा को शुद्ध करने वाले पौधे होते हैं। इस पौधे की और ख़ास बात है कि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाले पौधे हैं। अगर आप एक बार इस पौधे को लेकर आते हैं और अच्छे से देखभाल करते रहते हैं तो ये पौधा बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में चलता रहेगा। ये जो पौधा है फ्रेंड्स, इसको आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। और ये जो पौधा है फ्रेंड्स, ये बड़ा पेड़ भी बन जाता है। जो बहुत पुराने पौधे होते हैं वो ट्री बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। तो अगर आपके पास लॉन एरिया है या ज़मीन में कहीं पे स्पेस है, जगह है, तो वहाँ पे आप इसको लगा लें, सबसे अच्छा रहता है। वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है पौधों की। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन का एरिया नहीं है तो आप गमले में भी लगाएं और उसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब सबसे पहला काम आप क्या करें फ्रेंड्स, जब भी आप इस पौधे को लेकर आते हैं तो कुछ 8-10 दिनों तक इसकी रिपोर्टिंग ना करें। ये जो पौधा है, इसकी खास बात एक और बताती हूँ। ये घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है रबर प्लांट। और इसकी जो बेस्ट लोकेशन होती है जहाँ पे रखने से इसे ज़्यादा इसका शुभता जो होती है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में रखें तो आप लोगों को बहुत अच्छा इसका फल मिलता है, शुभ माना जाता है। और कहते हैं कि इसको घर में लगाने से आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है, ऐसा माना जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो इसलिए भी कुछ लोग इस पौधे को घर में लगाते हैं। तो इस पौधे को रिपोर्टिंग जब करते हैं फ्रेंड्स, तो आप किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि ज़मीन में भी लगा सकते हैं, दूसरा कि गमले में भी आप लगा सकते हैं। अब गमला भी आप ले रहे हैं तो किस तरह का गमला लें, कौन सा गमला लें। तो मिट्टी और सीमेंट के गमले में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन एक इंडोर प्लांट है, अगर घर के अंदर आपको रखना हो तो इसको सेरेमिक पॉट में भी आप लगा सकते हैं। सेरेमिक पॉट में अगर आपको लगाना हो तो उसमें आप इसकी मिट्टी हल्की बनाएं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करें फ्रेंड्स कि ये गमले की ड्रेनेज होल, नीचे जो होल बनी होती है पानी निकलने के लिए, वो ज़रूर चेक करें। वो बहुत अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा अगर गमले की होल छोटी होगी तो। उसके बाद आप मिट्टी लें। मिट्टी बनाने के लिए आप सबसे पहला काम करें कि एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा उसमें रेत मिला लें, जो सैंड भी जिसको बोलते हैं रिवर सैंड, वो मिला लें। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी प्लांट की। प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर आप रेत मिलाते हैं प्लांट में। तो उसके साथ कोई भी गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है वो आप इसमें डाल दें। साथ में अगर 1 चम्मच कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर हो तो वो भी डाल दें, इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट में नहीं होगा। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास रेत नहीं है, आप कहेंगे कि मेरे पास रेत नहीं है तो मैं इसकी जगह पे कौन सी चीज़ डालूँ, तो फ्रेंड्स आप रेत की जगह में कोकोपीट डाल सकते हैं। कोकोपीट इंडोर प्लांट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। वो ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाते हैं और किसी प्लांट नर्सरी में भी आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप कोकोपीट, एक हिस्सा रेत की जगह एक हिस्सा कोकोपीट मिला दें और सबको मिला के इसकी रिपोर्टिंग मिक्स बनाएं। उसके बाद इसमें आप पानी अच्छे से डाल दें। मिट्टी हल्की होती है तो आप जब भी गमले में पानी देते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही सारा पानी धीरे धीरे करके नीचे से लीक आउट हो जाता है, निकल जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहती है, जड़ें सड़ती नहीं है। ज़्यादा पानी देने से गमले में जड़ें सड़ने लगती हैं और फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसी कारण जो होता है, बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ही जो प्लांट की जड़ें सड़ती है तो ग्रोथ होना भी बंद हो जाते हैं। ये भी एक मेन कारण होता है ग्रोथ नहीं होने का। तो इसीलिए एक बार जब आप इसमें पानी दें और सारा पानी धीरे धीरे निकलने लगता है,
तो कुछ 8-10 दिनों के लिए फिर से आप इसको शेडेड एरिया में ही रखें जहाँ पे छाया हो। उसके बाद आप इसको धूप दिखाएं। इस प्लांट को धूप की भी जो ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 4-5 घंटे की हल्की धूप गर्मियों में भी इसको चाहिए होती है, क्योंकि इसे धूप अच्छी मात्रा में मिलती है तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, नहीं तो इसमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, पत्तियों पे ब्लैक स्पॉट ब्राउन स्पॉट्स होने लगते हैं, और इस तरह से धूप ना मिलने की वजह से प्लांट ख़राब होता है, ग्रोथ भी नहीं होती है कई बार प्लांट की। तो इसीलिए प्लांट को धूप भी ज़रूर दिखाएं। प्लांट को कम से कम सुबह की 2-3 घंटे की कम से कम हल्की धूप महीने में एक बार ज़रूर दिखाएं, जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप घर के अंदर इस प्लांट को रखे हुए हैं तो भी आप इसको बाहर ऐसी जगह में कुछ घंटों के लिए निकाल के धूप दिखा दें जहाँ पे इसे धूप मिल जाती हो। बस इतना ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में ना रखें। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब होने लगेगा। तो और पानी, मिट्टी जब एक बार सूख जाती है तभी इसकी जड़ों में पानी दिया करें। अब इसमें जो फर्टिलाइज़र देना है फ्रेंड्स, जब आप रिपोर्टिंग आपने किया है उसके 1 महीने के बाद आप गोबर की खाद डालें। साथ में अगर DAP के कुछ दाने हैं तो 10-15 दाने इसकी गमले के किनारे किनारे दें, मिट्टी की गुड़ाई करें। उसके बाद उसमें 8-10 दाने, अगर 10 इंच का गमला है तो उससे 10 से 15 दाने DAP के डालें। उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट देना चाहते हैं या गोबर की खाद देना चाहते हैं, दोनों को मिलाकर भी आप इसमें दे सकते हैं। और फिर उसमें अच्छे से पानी डाल दें। कोई भी खाद डालें तो पानी उसके बाद ज़रूर डालें प्लांट में, वरना आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र होता है गर्म भी होते हैं, तो इसीलिए पानी देना ज़रूरी होता है। और होममेड फर्टिलाइज़र की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप चावल का पानी, दाल का पानी, दाल जब धोते हैं तो उसका जो बचा हुआ पानी होता है वो पानी आप इसकी जड़ों में डाल सकते हैं, और एक स्प्रे बॉटल में डाल के इसकी पत्तियों पे भी स्प्रे कर सकते हैं। वैसे गर्मियों में फ्रेश पानी जो होता है वो भी आप इसके जड़ों में, पत्तियों पे डालें तो इससे प्लांट बहुत हेल्दी बना रहता है। गीला कपड़ा लेकर, कॉटन, कोई अच्छा सा कॉटन का कपड़ा या कॉटन से आप सीधे रुई से गीला करके इसकी पत्तियों को अच्छे से रगड़ रगड़ के डेली पोछा करें तो इससे बहुत शाइन करेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा आपका पौधा। अब घना बनाए कैसे, तो घना बनाने के लिए आप अपने प्लांट को थोड़ा थोड़ा कुछ महीनों में, जैसे 2-3 महीने बाद जब आपका प्लांट पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया गमले में, तो इसकी प्रूनिंग करना शुरू कर दें धीरे धीरे। और बहुत ज़्यादा प्रूनिंग ना करें, थोड़ी थोड़ी कटिंग किया करें। बिल्कुल जैसे इतना बड़ा प्लांट है मेरा, तो इसकी प्रूनिंग अगर मुझे करनी है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल इस तरह से लेगी इसका प्लांट हो रहा है, तो मैं इसकी कटिंग कम से कम यहाँ से कर दूँगी। इस तरह से देखिए, जैसे इतना बड़ा है तो यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। क्योंकि जहाँ से इसकी कटिंग हम लोग करते हैं वहाँ से और भी बहुत सारे शूट्स नए नए निकलते हैं, तो इससे प्लांट और भी ज़्यादा घना हो जाता है। तो इससे आप इसको घना बना सकते हैं। इसके साथ आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करूं तो आप इसमें DAP डाल सकते हैं महीने में एक बार। सरसों की खली एक चम्मच, बहुत ज़्यादा बड़े चम्मच से नहीं, 1 टीस्पून जैसे होता है ना चाय पत्ती के, जो चाय पत्ती वाली चम्मच होती है, उससे आप 1 चम्मच इसके रिम के हिसाब से मिट्टी में चारों तरफ से डालें गुड़ाई करके, और फिर पानी डालें। और ध्यान रखें कि सरसों की खली बहुत ज़्यादा ना लें, गर्मियों में वैसे भी बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि आप नहीं डालें सरसों की खली इसमें। आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी डालते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसके साथ केमिकल फर्टिलाइज़र जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, NPK 19-19 या 20-20 रेशियो वाला आप ले सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाएं और साथ में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी मिला लें, और महीने में 2 बार 15 दिन में 1 बार डालें। किसी स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी में भर के और अच्छे से मिलाकर सारी पत्तियों पे ऊपर नीचे आगे पीछे डालें, और उसके बाद बचा हुआ पानी इसकी जड़ों में डाल दें। तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है ये प्लांट। और इसकी प्रोपगेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसकी आप कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी अगर कटिंग आप लगा रहे हैं तो इसका मोटा स्टेम लें। मोटी इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, बहुत अच्छे उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइव करने के और ग्रो करने के। तो आप मोटी कटिंग लेंगे और इसको लगाएंगे तो इससे ग्रोथ इसकी जल्दी शुरू हो जाती है।
पानी इसमें रेगुलर बेसिस पे देते रहें, मिट्टी सूखने के बाद बहुत ज़्यादा पानी ना दें। और इस प्लांट के ऊपर पानी का शावर हर दिन गर्मियों में करते रहें। पानी का जो शावर आप इसके ऊपर करेंगे वो ध्यान रखें कि ये तो सुबह सुबह, या तो सुबह सुबह इसके ऊपर पानी का शावर करें ताकि पूरे दिन में धूप में इसकी जो पत्तियाँ वो सूख जाएं। ऐसे वक्त में इसमें पानी डालें, शावरिंग करें पानी का। नहीं तो प्लांट अगर पूरे दिन गीला रहेगा तो इसमें कीड़े लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इसमें पानी जो है बैलेंस्ड वे में देना चाहिए। उसकी वजह से ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन प्लांट में होता है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी पानी दें तो रात के टाइम पे ना दें, इंश्योर करें दोपहर में दे दें या फिर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दे दें। तो इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहती है और आपका प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो होता रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है। धूप अगर आपके घर में नहीं आती है तो आप अपने किसी फ्रेंड के आसपास, किसी पड़ोसी के घर में भी रख दें तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। कुछ 2-3 घंटे की धूप आप अच्छे से दिखाते हैं, फिर वापस से इसको घर के अंदर जहाँ पे आपने प्लेस किया वहीं पे रख दें। तो इससे आपका प्लांट हेल्दी भी बना रहेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं और इस प्लांट को घना भी बना सकते हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख के अच्छी इनकम भी आपकी हो जाएगी। ऐसा वास्तु के हिसाब से माना जाता है, मैं नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये शुभ लकी प्लांट माना जाता है। तो और वैरायटीज़ तो बहुत सारी आती हैं, जैसे वेरीगेटेड पत्तियों वाली, एक ही पत्तियाँ हरे और सफ़ेद दोनों कलर कॉम्बिनेशन में होती हैं, तो वो ले सकते हैं। बरगंडी कलर की पत्तियाँ होती हैं, हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वैरायटीज़ आती हैं इसकी। आप इसको घर में लगा कर रखें और मैं तो कहूँगी कि जब भी इस प्लांट को लगाएं तो बड़े से बड़े गमले में लगाएं ताकि आपको बार बार रिपोर्टिंग ना करने पड़े अपने प्लांट की। बार बार रिपोर्टिंग करने से प्लांट शॉक में चला जाता है और प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए एक ही बार बड़े गमले में लगा दें ताकि वो हेल्दी ग्रोथ करता रहे। और कीड़े मकोड़ों की बात करें फ्रेंड्स तो बस इतना ध्यान रखें कि वैसे तो इसमें कीड़े नहीं लगते, फंगल इन्फेक्शन से ही ज़्यादा प्लांट मरता है। तो पानी बहुत ज़्यादा ना दें, एक बार पानी देने के बाद दोबारा इसकी मिट्टी कम्प्लीटली सूख जाए तभी इसमें पानी दें, अदरवाइज़ आपका प्लांट जो है डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट लश ग्रीन हेल्दी और बिल्कुल घना बना रहेगा। और धूप ज़रूर दिखाएं इस पौधे को। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।